सूत गोस्वामी से श्री शौनक जी ने कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जो सरल हो, सुगम्य हो, सबके लिए हो और सार गर्भित हो, जिसे करने से हम तुरंत उस सुख की प्राप्ति करें जिसके लिए सभी जीव चिरकाल से अभिलाषा लिए हुए हैं। वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम, हम उस सुख की कामना करते हैं। तो क्या मिलेगा उस सुख को प्राप्त करके? वो सुख कौन है? वो भगवान है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, सुख मतलब कृष्ण। तो भगवान को जानकर क्या होगा? उत्तर दिया ज्ञात्वा देवै मुच्यते सर्वपाशै, उन भगवान को जानकर सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाएगा। जो भगवान को जान लिया तो समस्त प्रकार के दुख खत्म, और जब तक भगवान को नहीं जाना समस्त प्रकार के दुख जीव भोगता है, चाहे वो आदि दैविक, चाहे आध्यात्मिक, चाहे वो आदि भौतिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, किसी भी प्रकार का दुख हो। भगवान को जानने के उपरांत दुखों से निवृत्ति हो जाती है। तो कहते हैं सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हे सूत गोस्वामी ऐसी सुंदर कोई कथा सुनाइए भगवान की जो कानों में रसायन का काम करे, औषधि का काम। औषधि क्यों चाहिए कानों के लिए? क्योंकि हमारे कान सबके रोगी हैं। इसमें क्या रोग है? इसमें रोग है संसार का। ये कान केवल संसार को सुनते हैं। और एक बात आपको और बताएं, किसी भी चीज को आंख से नहीं देखा जाता, कान से देखा जाता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है? आंख से हम देखते हैं, कान से कौन देखता है भला? लेकिन वास्तव में देखना तो कान से ही होता है। कैसे? आप कहीं गए किसी तीर्थ में, उस तीर्थ में जाकर आपने तीर्थ का दर्शन किया आंख से, लेकिन तीर्थ के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे ही आ गए और किसी ने पूछा कहाँ गए थे? तीर्थ गए थे? हाँ जी हम तीर्थ गए थे। तो क्यों गए थे? क्या महत्ता है, क्या विशेषता है, किस लिए जाते हैं उस तीर्थ में, क्या देखा वहां पर? तो आप बोलेंगे क्या देखा हमने? एक मंदिर था, बस वहां भगवान की मूर्ति थी और पूजा करा के आ गए हम। तो ये कोई देखना हुआ क्या? अब दोबारा उस तीर्थ में जाइए, लेकिन किसी भिज्ञ व्यक्ति, भिज्ञ मतलब जानकार, किसी साधु के साथ वो जाएंगे तो आप पूछेंगे कि यहाँ इस स्थान की क्या महत्ता है, ये भगवान का विग्रह इस स्वरूप में क्यों है, कैसे प्रकट हुआ, क्या इतिहास है इसका, वो बताएंगे। ऐसा ऐसा महत्ता है, ये स्थान इसलिए पावन है, यहाँ ये करने से लाभ है, ये महत्ता है। तो जब आप कान से सुन लेंगे तो सुनने पर आपकी आंखें उसी प्रकार देखेगी उसे। मान लीजिए कहीं किसी स्थान पर एक भगवान का त्रिशूल स्थापित किया हुआ है, आप तो त्रिशूल देखा है बस, आंखें आपकी क्या देख रही हैं? त्रिशूल। लेकिन बताया जाए अगर ये त्रिशूल यहाँ पर पौराणिक काल से है, स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित है, महादेव जी के द्वारा, और ऐसी ऐसी लीला उन्होंने की थी, तब आपकी आंखें अलग तरह से देखेगी उसे, आपके अंदर अलग तरह से श्रद्धा होगी, आप फिर व्यवहार उसके साथ अलग तरह से करोगे और आपके स्मरण में भी रह जाएगा। तो आंख से नहीं देख पाता जब तक कान से नहीं सुनेगा, इसीलिए दर्शन हमेशा कान से होता है। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि वृंदावन का दर्शन आंखों से नहीं होता, कानों से होता है। आंखों से जो देखता है उसे वृंदावन में सिर्फ कमियां दिखती हैं, गलियां छोटी हैं, धूल है और बहुत भीड़ है और हम तो नहीं जाएंगे, यहाँ जूते चप्पल की व्यवस्था नहीं है, नंगे पैर घूमना पड़ता है, ये आंख देखती है। और कान जब देखता है, यह ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है, मुक्ता रज शीश चढ़ाए। जो कान से देख चुके हैं वो वृंदावन जाते ही उस रज को अपने सर पे लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही रज है जिस पर हमारे श्री गोविंद अपने नंगे पैरों से चलकर इस धरा को पावन किया था। ये धरा, ये इस रज मिट्टी की बहुत महत्ता है, ये देवताओं को दुर्लभ है।
इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनक जी कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी आप हमें कर्ण रसायन, ऐसा रसायन रूपी कथा कोई कहिए जो हमारे कानों को खोल दे, जिसके कारण हम भगवान को देख सके, यानी कानों से भगवान को देख सके। और जब हम देख लेंगे तभी हम भगवान को जानकर प्रेम करेंगे। और भगवान को प्रेम करके क्या होगा? ज्ञात्वा देवै मुच्यते सर्वपाशै, समस्त दुखों का अंत हो जाएगा।